राजस्थान के अजमेर जिले की पिसंगन तहसील, जहां आमतौर पर शामें जल्दी ढल जाती हैं और रातें चुपचाप सो जाती हैं। 15 अप्रैल की वो रात उस कस्बे के इतिहास में एक ऐसी दास्तान लिख कर गई है जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। एक मासूम प्रेग्नेंट बीवी, एक ममता से भरा घर और 2 नन्ही बच्चियां, जिनकी दुनिया एक ही झटके में उजाड़ दी गई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस चीख से नहीं होती जो किसी ने सुनी नहीं, बल्कि उस खामोशी से होती है जो एक रिश्ते के अंदर धीरे धीरे पनप रही थी। विश्वासघात की खामोशी। शोभा देवी प्रेग्नेंट थी, तीसरी बार मां बनने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जिस शख्स के लिए ये जिंदगी संवार रही थी वही उसकी सांसें छीनने वाला है। और वजह इश्क। मगर वो इश्क नहीं जो महबूब के लिए जान दे देता है, बल्कि वो इश्क जो हवस में डूबा था, जो धोखे से सना था, जो हत्या तक पहुंच गया था। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि पति शिवजी और गांव की ही महिला रेखा बीते कई महीनों से एक छुपा हुआ रिश्ता जी रहे थे, पर यह रिश्ता अब छुपने के लायक बचा नहीं था। शिवजी को रास्ते का सबसे बड़ा अपना कांटा हटाना था, यानी कि अपनी पत्नी को। 15 अप्रैल को शोभा देवी की लाश उनके घर पर मिलती है। गले में बंधी थी एक साफी नुमा गमछा और चेहरे पर जमी थी खौफ की परछाई। पहली नजर में मामला खुद अपनी जान देने का लगा, मगर शक की सुई वहीं अटक गई जहां से मोहब्बत ने जुर्म का रास्ता पकड़ा था। शिवजी और रेखा। जैसे जैसे जांच की परतें खुली, एक एक करके राज बाहर आने लगे। शोभा देवी के पिता ने दर्ज करवाई शिकायत। पोस्टमार्टम में सामने आया ये हत्या थी, और वो भी बड़ी बेरहमी से की गई। शिवजी ने साफी नुमा गमछे से अपनी पत्नी का गला घोटा और उसकी प्रेमिका रेखा, जो खुद एक मां है, उसने न सिर्फ इस हत्या में मदद करी, बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाने की साजिश भी उसी के दिमाग की उपज थी। अब शोभा देवी को 2 मासूम बेटियां, जिनकी आंखों में अब भी मां की परछाई बसी है, किसे मां कहेंगी सोचिए, और किसे पापा कहेंगी, क्योंकि उनके पिता अब एक हत्यारे की पहचान बन चुके हैं। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये एक औरत की जिंदगी, ममता और भरोसे का खून है। और अब पुलिस इस सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्या ये सिर्फ 2 लोगों का खेल था जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, या इस साजिश का दायरा अब भी हमारी नजरों से छिपा हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर तक आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अजमेर में भजन गायक ने 6 महीने की अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गर्लफ्रेंड को कॉल किया और कहा, हमारी योजना के अनुसार पत्नी को मार दिया है। आरोपी ने अपने ससुराल वालों और परिवार को गुमराह करने के लिए भी हार्ट अटैक और कभी सुसाइड करने की बात कही। पुलिस को बार बार गुमराह करता रहा। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो गर्लफ्रेंड के साथ वारदात करना उसने कबूल किया। मामला जो है ये अजमेर से जुड़े मंगलियावास थाना क्षेत्र का है, जहां पर 17 अप्रैल को आरोपी भजन गायक शिवजी और उसकी प्रेमिका रेखा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि वो रेखा से 5 साल से रिलेशन में था। हालांकि कुछ वक्त से दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए पत्नी को रास्ते से हटाने की इन्होंने प्लानिंग करी। दरअसल मुंह से खून और जीभ जो है वो बाहर निकली हुई थी। जब मंगलवासी थाने के प्रभारी जो हैं जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूचना मिलने के बाद कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, साथ ही साथ संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी। मौके पर जाकर देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और जो उसकी जीभ थी वो बाहर निकली हुई थी। गले पर भी निशान थे, यहाँ उन्हें पहली बार शक हुआ था। इसके अलावा जो शोभा देवी के परिवार हैं, उन लोगों ने भी आरोप लगाया था कि ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं। मामले में महिला के पिता अमराराम जो हैं उन्होंने 15 अप्रैल को कत्ल का शक जाहिर करते हुए कहा था कि इनकी जो बेटी है उसने जान नहीं दी है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। उन्होंने शक जाहिर किया कि दामाद का रेखा नाम की महिला से प्रेम प्रसंग है। पुलिस ने घटनास्थल कर मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट से पूरा निरीक्षण करवाया। इसके बाद GLNH अजमेर से मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, सिंगर और उसकी प्रेमी यानी जो भजन गायक है और उसकी जो प्रेमिका है रेखा, उन लोगों को जो पूरा मामला है, मामले में जो आरोपी है, आरोपी पति यानी शिवजी और जो उसकी गर्लफ्रेंड रेखा, इन लोगों को जब जो पूरी कहानी जब हुई तब पूरी इन लोगों ने कबूल किया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि जो शख्स है वो भजन गायक है और उसकी जो रिलेशनशिप है रेखा से वो काफ़ी पुराना है। हालांकि दोनों में मोबाइल पर काफ़ी घंटों घंटों बातें होती थी, लेकिन उसके बाद दोस्ती होने के बाद फिर ये लोग मिलने भी लगे। बात जो है फिर आखिर में प्रेम प्रसंग तक पहुंच गई। लेकिन इस पूरे मामले पर
आरोपी प्रेमिका ने यह भी कहा है कि उसके सामने शादी का उसने प्रस्ताव रखा था, यानी कि जो शिवजी है उसके सामने रेखा ने प्रस्ताव रखा था और इसके रास्ते में भजन गायक की जो पत्नी है वो आ रही थी। ऐसे में दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी। आरोपी पति 13 अप्रैल की शाम को अपने परिवार वालों को भजन संध्या में केसरापुर जाने की बात कहकर निकल गया। उसी रात 1 बजे के करीब अपने घर आया और छत पर सो रही अपनी पत्नी को जगाकर बातचीत की। इस बीच कपड़े से की जो गमछा था साफी नुमा, उससे गला घोटा और अपनी प्रेग्नेंट बीवी की हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह भी करते रहे इन लोगों ने। हालांकि इस पूरे मामले पर जो डीएसपी हैं अजमेर ग्रामीण रामचंद्र चौधरी, उन्होंने कहा है कि आरोपी गुमराह करने के लिए कभी हार्ट अटैक की बात करता, कभी खुद अपनी जान दी है पत्नी ने, ये बात कहता था। पुलिस को बार बार गुमराह कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी और जो लड़की के पिता थे मरहूम के, उन्होंने जब कंप्लेन दी तो उस पर फिर तफ्तीश शुरू करी, हर एंगल से जांच की, तब जाके पता चला कि वाकई शिव जी जो है उसका रेखा नाम की एक महिला से अफेयर चल रहा है। बाद में जब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। मंगलेवास थाने के अंदर लोडियाना गांव है, वहाँ शिवराज करके गुजर है, जिसने अपनी पत्नी शोभा है जो करीब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसको रात्रि को सोते हुए गला घोट के उसका मर्डर किया था। और उसके जो जांच पड़ताल हुई उसके अंदर उससे ये पाया गया कि उसके कई अवैध संबंध थे और उसमें ये रोड़ा बन रही थी। उसको बात को मद्देनजर रखते हुए उसको सफाई करने के लिए उसका मर्डर किया था। और उसकी जो उसका पति और उसकी प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमिका को जेसी भेज दिया गया है और जो पति है वो 2 दिन के पीसी रिमांड पे। और कोई तथ्य क्या है इस संदर्भ में जांच जारी है। जांच में ये भी सामने आया है कि वो भजन संध्या में गया था, उसके बाद में वो आया और आत्महत्या का भी ये बात सत्य है कि इसका पति है जो भजन गायक है और गायकों में जाता रहता है, पर उस दिन भजन गायक में जाना बताया नहीं गया था। और ये बात सत्य है कि पहले इसने इतला दी थी कि इसका हार्ट अटैक आया, फिर कहा कि सुसाइड हुआ, मगर जब जांच की गई तो पाया गया कि इसने मर्डर किया। तो सुना आपने पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। अब आप जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।